जय श्री विष्णु मित्रों। एक बार भगवान श्री विष्णु वैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के समीप आकर बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? और क्या केवल तुलसी की पूजा से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तब भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें तुलसी के जन्म की दिव्य कथा सुनाता हूँ और यह भी बताऊंगा कि तुलसी की पूजा से मनुष्य के जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, आप सभी बंधु इस कथा को पूरा सुनना। इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप मिट जाएंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म के पश्चात भी वो बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी परम भक्त बन गई। जब वृंदा जवान हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही राक्षसी रीति रिवाज से दानवराज जालंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती थी। वो सदा अपने पति की सेवा करती और उसकी आज्ञा का पालन करती। एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जालंधर की भाग लेने के लिए जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी, और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाएगी मैं पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। मैं आपसे ये संकल्प लेती हूँ। और ये संकल्प कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और फिर युद्ध के लिए घर से निकल पड़ा और वृंदा पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठ गईं। वृंदा के पूजा पाठ के प्रभाव के कारण देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्हें भय लगने लगा, तो वे सब सोचने लगे क्या किया जाए। अब तो भगवान विष्णु ही इस दानवराज जालंधर से रक्षा करेंगे। उसके बाद इंद्रदेव सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव बोले, प्रभु मदद कीजिए, उस दानवराज जालंधर से रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर पर वृंदा पूजा अनुष्ठान कर रही है। फिर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद सभी देवता एक साथ बोले कि हे प्रभु, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने दानवराज जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, किंतु वे मौन रहे, वृंदा से कुछ भी ना बोल सके। ये सब देखने के बाद वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। देखते ही देखते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। ये खबर सुनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने वृंदा से विनती किया कि वो अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। वृंदा ने देवताओं की विनती करने पर अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से इस तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। उसके बाद कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और देव उठाओ एकादशी के दिन को तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और सभी वेद स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके श्राद्ध कर्म में तुलसी जी का अत्यंत महत्व है। माता तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जब हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का
इंद्रलोक में इंद्र को, कैलाश पर भोलेनाथ और माता पार्वती को ऐश्वर्य की प्राप्ति है, उसी प्रकार से पृथ्वी लोक में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है, क्योंकि माता तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, पृथ्वी लोक पर जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का पौधा होगा, उस घर में कभी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होगी और उस घर में कभी बुराई का वास नहीं होगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है वह घर अत्यंत पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जन्म की कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, हमने पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य को देखा। वे तुलसी के पेड़ में जल देते हैं और कुछ मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान करते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आप हमें बताइए कि प्रतिदिन जल अर्पित करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी के पेड़ में पानी देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न आपका ही नहीं अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन काल में घटित हुई एक घटना सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पेड़ को जल देने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को जो भी मनुष्य पूरी सुनेगा उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसे उसके द्वारा किए हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे सुनाइए। तब भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को वो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में मध्य देश नाम का एक राज्य था। वहां एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में जय मनीषी नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त पुराणों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वे शास्त्र विद्या में भी निपुण थे। उस नगर में ब्राह्मण को बहुत ही इज्जत और सम्मान मिलता था, किंतु उसकी पत्नी को लोग तनिक भी पसंद नहीं करते थे। नगरवासी उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, सदैव अपने पति के लिए अपशब्द बोलती और ब्राह्मण को दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर आता तो वो उन्हें गाली देती और अपमानित करके भगा दिया करती थी, और स्वयं वाम वासना के भाव से उन्मत्त होकर रोजाना अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। वो अपने पति से थोड़ा भी प्रेम नहीं करती थी और अन्य पुरुषों के सामने अपने ब्राह्मण पति की बेइज्जती किया करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर दिन भर बातें करती और उनके साथ घूमने जाती थी। पराये पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर और सज धज कर नगर में कभी यहाँ तो कभी वहां घूमने जाया करती थी। कभी कभी वो पर्वतों और पहाड़ों के पास से गुजरने वाले रास्ते के पास जाके खड़ी रहती और राह से गुजरने वाले सुंदर पुरुषों को ताका करती, और जो पुरुष उसे पसंद आता वो उसे अपने माया जाल में फंसाकर उस दुष्ट पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अंदर वासना की भूख बढ़ने लगी। एक दिन वो दुराचारी स्त्री प्रतिदिन की भांति उसी रास्ते के पास में जाके खड़ी हो गई। उसका मन वासना और काम से तड़प रहा था। वो किसी सुंदर और नौजवान कामी पुरुष के आने की राह देख रही थी, किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, किंतु उस रास्ते पर कोई भी पुरुष नहीं आया। ये देखकर वो चिंतित होने लगी। अब वो अत्यंत दुखी हो गई और उसे अपने ब्राह्मण पति की याद आने लगी। वो पति की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वो इधर उधर खोजती और जोर जोर से विलाप करके कहने लगी, आज इस नगर के सभी सुंदर और भोगी पुरुष कहाँ मर गए? आज इस मार्ग पर कोई सुंदर पुरुष क्यों नहीं आया? अब मैं कैसे अपनी काम वासना शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? इतना कहकर वो और जोर जोर से विलाप करने लगी। उस स्त्री की रोने की चीख सारे पर्वत पहाड़ों में गूंज रही थी। उसी पर्वत में एक शेर रहता था। शेर उस व्यभिचारी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जाग गया और वो शेर उठकर जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर चल दिया। कुछ समय बाद वो उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। अचानक से शेर को सामने देखकर स्त्री डर से थरथर कांपने लगी और उसके पसीने छूटने लगे।
जैसे ही वो स्त्री भागने के लिए बढ़ी, इतने में ही उस शेर ने उस पर आक्रमण करके अपने तेज नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया और वो दुराचारी स्त्री जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ पर अपने पति को खोजने आई हूँ और मैं उन्हीं के लिए विलाप कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा? इतना सुनते ही शेर उस स्त्री की ये बात सुनकर रुक गया और खूब जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, हे दुराचारी स्त्री, तेले जैसी स्त्रियां इस संसार के लिए श्राप हैं। तेरी वजह से समस्त संसार का वातावरण दूषित होता है। तुम जैसी दुराचारी स्त्रियों का इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। आज ईश्वर ने तुझे मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है। आज तुझ जैसी दुराचारी स्त्री को खाकर इस संसार को दूषित होने से बचाऊंगा। शेर को बोलता देख वो स्त्री अचंभित हो गई और बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें शेर का रूप क्यों धारण करना पड़ा? मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही तुम मुझे खाना। शेर उस दुराचारी स्त्री की बात सुनने के बाद वो शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे पूर्व जन्म का किस्सा सुनाता हूं। किस कर्म के कारण से मुझे शेर का जन्म मिला। पूर्व काल की बात है। सिंधु नामक एक नदी थी। उस नदी के पास एक छोटी सी नगरी थी। उस नगरी में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जब मैं समय के साथ बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजकर मेरी शिक्षा दीक्षा कराई और मुझे पूजा पाठ करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। किंतु मेरी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई और मैं व्यभिचारी बनता गया। धीरे धीरे मैं बुरे लोगों की नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करने लगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापी मनुष्यों के घर का भोजन किया। ये सब कार्य मैंने धन के लोभ में किया। उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी दान हम स्वीकार कर लेते थे। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। दक्षिणा लेने के बहाने दूसरों से धन लेता था। धीरे धीरे ये पाप मैं और अधिक करने लगा और धीरे धीरे मेरी उम्र बीतती गई और मैं बूढ़ा हो गया। उसके बाद भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई। मैं अन्य ढोंगी और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर नदी किनारे यज्ञ करता और लोगों से दान लेता रहा। प्रतिदिन की भांति हम गलत मंत्रों का उच्चारण करके बिना किसी विधि विधान के पूजा पाठ और यज्ञ किया। उसके बाद दान में बहुत सारा धन ले लिया। तभी वहां पर अचानक से उसी स्थान पर एक जहरीले सांप ने मेरे पैर में डस लिया और उसके डस से मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। फिर यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुआ और मुझे यमलोक लेकर गया। जब मुझे यमराज के सामने लाया गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालो। उसके बाद चित्रगुप्त ब्राह्मण का लेखा जोखा पढ़ने लगे। कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर दान लिया है। इसने उन गरीब और भले मनुष्यों के घर में पूजा पाठ बिना विधि विधान से किया और उन्हें पाप लगने का डर दिखाकर दान में बहुत सारा धन लिया है। और इसने झूठे मंत्र बोलकर हमारे आराध्य भगवान का भी अपमान किया है। इसीलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, इस पापी ब्राह्मण को गर्म तेल की कड़ाही में डाल दो। दूतों ने मुझे कड़ाही में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे धर्मराज ने कहा, तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करो। उसके बाद मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस जंगल में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताने के बाद शेर ने कहा, मैं दुराचारी और पापी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू एक दुराचारी भोग विलास करने वाली स्त्री है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों की राह देखती है, उनके साथ भोग विलास करती है। तूने अपने पति का कभी आदर नहीं किया और ना ही तूने कभी अपना पति धर्म निभाया है। इसीलिए आज तू मेरा पेट का निवाला अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस शेर ने अपने नुकीले पंजों से उस स्त्री पर आक्रमण कर दिया और एक ही पल में उसके प्राण हर लिए। फिर उस स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए और यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, प्रभु, इस स्त्री ने तो घोर पाप किया है। इसने पराये पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाया है। इसने कभी भी पति धर्म का पालन नहीं किया। ये सदैव काम वासना में लीन रहती थी। इतना सुनने के बाद यमराज क्रोधित होकर दूत से बोलते हैं, इस पापी औरत को ले जाकर अग्नि कुंड में डाल दो। इतना सुनकर दूत ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डाल दिया।
कुछ वर्षों बाद उसे दोबारा पृथ्वीलोक पर भेजा गया। पृथ्वीलोक पर उसने एक अमीर सेठ के घर में जन्म लिया। वो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ भोग विलास करने लगी, उनके साथ घूमने जाती। इन सब कुकर्म और पापों के कारण उसे चर्म रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। एक दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हुए एक सन्यासी आता है। उस सन्यासी से उस स्त्री का दर्द देखा नहीं गया। सन्यासी ने इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उसे उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे स्त्री, तुम आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी को सुबह को जल अर्पित करो और शाम के समय तुलसी के पास में दिया जलाया करो, प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर। क्योंकि रविवार के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसी कारण रविवार को तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होकर तुम्हारे पापों को माफ कर देंगी और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। उस स्त्री ने सन्यासी की बात मानकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद तुलसी को जल अर्पित करने लगी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गईं। अब उस स्त्री ने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया और सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगीं और उसे उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल अर्पित करने मात्र से मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य पूजा के समय भगवान पर तुलसी का एक पत्ता भी अगर चढ़ाता है, उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसे श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को इस कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का महत्व बताया है और इस कथा के माध्यम से हम सबको भी माता तुलसी का महत्व समझाया है। मित्रों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।